हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नारद जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन नारद जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को नारद जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान नारद जी को प्रथम पत्रकार भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने तीनों लोक में सूचना पहुंचाने की शुरुआत की थी। इनके पास वो शक्ति थी जिससे ये तीनों लोक में कहीं भी कभी भी आ जा सकते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम नारद जयंती पर नारद जी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे नारद जी को ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम आप सबको नारद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो अपने पूर्व जन्म में नारद जी उपब्रहण नाम के एक गंधर्व हुआ करते थे, जिन्हें अपने रूप पर अति घमंड था। एक बार की बात है, जब स्वर्ग में अप्सराएं व गंधर्व गीत और नृत्य में लीन थे और ब्रह्मा जी की उपासना अपनी कलाओं से कर रहे थे। इसी समय उपब्रहण स्त्रियों के साथ वहां आ गए। उपासना के समय ही वे रास लीला करने में लीन हो गए। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोध से भर गए और उपब्रहण को श्राप दिया कि उनका जन्म धरती पे होगा। जिसके बाद ब्रह्मा जी के श्राप का फल ये हुआ कि उपब्रहण शूद्र दासी के घर में जन्मे। शूद्र दासी वैदिक विद्वानों के घर में काम करती थी, जिन्होंने अपना दिन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित किया था। नारद ने अक्सर उनसे प्रसाद लिया और उन्होंने अपनी माँ के साथ संतों की सेवा की और उनकी कृपा और करुणा के माध्यम से आध्यात्मिक अनुग्रह प्राप्त करने की हद तक सेवा की। नारद, जिन्होंने उनके प्रवचनों को ध्यान से सुना, वे भगवान विष्णु के एक भावुक भक्त बनने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन अपनी माँ की मृत्यु के बाद वो एकदम टूट गए और जंगल की ओर चल दिए। संतों से सीखी प्रार्थनाओं के साथ ध्यान करना शुरू कर दिया। एक दिन एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठकर वो तप कर रहे थे कि एकाएक भगवान की एक झलक उन्हें दिखाई दी, लेकिन यह झलक तुरंत अदृश्य हो गई। ईश्वर के प्रति वो और अधिक आस्थावान हो गए। एक दिन आकाशवाणी की गई, हे बालक, अब तुम मेरे दर्शन इस जन्म में नहीं कर पाओगे, पर अगले जन्म में तुम्हें मेरा पार्षद नियुक्त किया जाएगा। फिर क्या था, उपब्रहण अपने इस दूसरे जन्म में भगवान विष्णु के घोर तप में लीन हो गए, जिसके कारण अगले जन्म में उपब्रहण का ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी के रूप में अवतरण हुआ। नारद जी को ऋषि मुनियों में भी श्रेष्ठ माना गया है, अतः इन्हें नारद मुनि भी कहा जाता है। नारद जी को विश्व का सर्वप्रथम पत्रकार भी माना जाता है। नारद मुनि को समस्त ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण करने का वरदान प्राप्त है। नारद जी ने ही ध्रुव एवं प्रहलाद को ज्ञान देकर भक्ति का मार्ग दिखाया था। कुल 18 पुराणों में से एक नारद पुराण ऋषिराज नारद मुनि को समर्पित है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्लोक द्वारा नारद जी की महानता का संबोधन करते हुए कहा है, अर्जुन, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। नारद जयंती पर पूजा अनुष्ठान की तैयारी शुरू करने के लिए इस दिन भक्तों को जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की मूर्तियों या चित्रों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नारद जी भगवान विष्णु के बड़े ही भावुक प्रशंसक हैं। पूजा की वस्तुओं में जैसे तुलसी के पत्ते, फूल, अगरबत्ती और घी का दीपक भगवान के सामने रखना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और नारद जी दोनों की ही कृपा और आशीर्वाद मिलता है। इस दिन रात्रि जागरण किया जाता है, जहां भक्त पूरी रात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। वहीं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति लाभकारी माना जाता है। नारद जयंती की पूर्व संध्या पर दान देना भक्तों के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं नारद जी से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और अध्यात्म जगत से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।